एक अनमोल दोस्ती। एक बार का जिक्र है कि ऊंचे पहाड़ों और सरसब्ज वादियों के दरमियान एक पुरसुकून वादी में भेड़ियों का एक झुंड और बकरियों का एक रेवड़ रहता था। बकरियां हरी घास पर चरती थीं, जबकि भेड़िए दौड़ से उन्हें घूरते। उनकी आंखें रात में चमकती थीं। वादी के किनारे एक छोटा सा भेड़ का बच्चा लेनी खुशी से उधर उधर कूदता फिरता था। सुबह की धूप में इसकी नर्म और सफेद ऊन चमक रही थी। लेनी बड़ा मुतजस्सिस था और अक्सर अपने झुंड से दूर नई जगहें देखने निकल जाता था। उधर एक बड़े पुराने बलूत के दरख्त के नीचे बूढ़ा अक्लमंद भेड़िया रफ्स लेनी को दिलचस्पी से देख रहा था। रफ्स बाकी झाड़ी से मुख्तलिफ था, जो अक्सर शिकार में मसरूफ रहती थी। वो नर्म दिल और मेहरबान था। एक दिन लेनी एक खूबसूरत आवाज से मुतासिर हैकर चलते चलते रफ्स के पास जा पहुंचा। उसने बड़े तजस्सुस से भेड़िए को देखा, मगर खौफ की बजाय इसके चेहरे पर हैरत थी। हेलो, लेनी ने थोड़ा सा कांपते हुए कहा। रफ्स ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं छोटे भीड़, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शुरू में थोड़ा शक में मुब्तला था, लेकिन लेनी ने रफ्स की मेहरबान आंखों में एक अजीब सी गर्मजोशी और एतमाद महसूस किया। कुछ दिनों बाद लेनी अक्सर इस बलूत के दरख्त के पास रफ्स से मिलने आया करता और उसकी दुनिया से बाहर की कहानियां सुना करता। नदियों, पहाड़ों और जादुई जंगलों की सरजमीन के बारे में। एक दिन जब लेनी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, उसने आसमान पर बादलों को जमा होते देखा। वो तेजी से अपने झुंड की तरफ दौड़ता हुआ गया, घबराया हुआ कि तूफान आ रहा है। आसमान पर बादल छाए हुए थे और तेज आवाजों के साथ बिजली कड़क रही थी। करिया खौफजदा थी, मगर लेनी की मां शीरिली ने इसे दिलासा दिया। हमें किसी महफूज जगह जाना चाहिए, उसने ऐलान किया और तमाम बकरियों को अपने पीछे चलने की हिदायत की। निगल में रफ्स तूफान को फिक्रमंद नजरों से देख रहा था। इसे पता था कि वादी महफूज नहीं है, इसलिए इसने फैसला किया कि वो बकरियों को एक खुफिया गार की तरफ ले जाएगा, एक राज जो उसने बरसों से महफूज रखा था। रफ्स अचानक बकरियों के सामने आ गया। बकरियां इसकी अचानक मौजूदगी से घबरा गईं। शीरिली ने अपने पांव को जोर से जमीन पर मारा और घबराहट में कहा, हमें तुम पर क्यों एतमाद करना चाहिए। लेनी आगे बढ़ा और रफ्स की हिमायत की। वो हमारा दोस्त है, लेनी ने कहा। वो जानता है कि हमें कहाँ महफूज रहना है। छोटे भीड़ के अल्फाज पर भरोसा करते हुए शीरिली ने रफ्स को रास्ता दिखाने की इजाजत दी। हुआ कि तेज झोंकों और बारिश के शोर में रफ्स ने खतरनाक रास्तों पर रहनुमाई की। आखिरकार वो एक महफूज गार तक पहुंच गए। बकरियां एक दूसरे के साथ बैठ गईं, रफ्स के ताउन पर शुक्रगुजार थीं। तूफान के दौरान रफ्स ने और कहानियां सुनाई, बकरियों को हंसी और खुशी के ख्वाबों से तसल्ली दी। तूफान गुजर गया और सुबह के वक्त साफ आसमान नमूदार हुआ। बकरियां गार से बाहर निकले और रफ्स का बहादुरी और मेहरबानी पर शुक्रिया अदा किया। इस दिन से रफ्स को बकरियों के दिल में खास जगह मिल गई। उनकी दोस्ती मजबूत हुई और भेड़ों और भेड़ियों ने एक साथ रहना सीखा, दुनिया की खूबसूरती को एक मुत्तहिद खानदान के तौर पर मनाते हुए।